हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा था और क्वेश्चन नंबर जो है 426 आज होगा और इससे पहले हो चुका है। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री नाम का, तो आप उसे ज़रूर देखें। आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी, एसएससी या बिहार एसएससी, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। आपको बहुत ही फ़ायदा होगा क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। क्वेश्चन नंबर 426, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन जो है वो विवेकानंद ने इनकी स्थापना किया था, क्योंकि विवेकानंद के जो गुरु थे वो रामकृष्ण ही थे, रामकृष्ण परमहंस जी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को हुई थी और इस मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इस मठ की विश्व में कुल 205 शाखाएं हैं और इसका जो मुख्यालय है वो पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है और यह संगठन वेदांत की हिंदू विचारधारा में यकीन रखता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 427, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, यानी कौन से समाज जो है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज जो है इनकी स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में, यानी 10 अप्रैल 1875 और गिरगांव मुंबई में की थी। ध्यान रखिएगा, गिरगांव मुंबई में की थी, जिसका उद्देश्य वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करना था और भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना तथा पश्चात जो प्रभाव है उसे समाप्त करना था। तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट हमें ज़रूर करिएगा ताकि हमें अच्छा लगे और ऊर्जा के साथ हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्लास ला सके। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 428, भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? पूर्ण जागरण, तो पूर्ण जागरण काल के जो पिता कहलाते हैं वो राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे और इन्होंने भारतीय समाज की रूढ़िवादी जो प्रथा है उसके विरोध आवाज़ उठाया और यूरोपियन पूर्ण जागरण और प्रबोधन के विचारों जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और मानवाधिकारों के समर्थक थे। इसी क्रम में इन्होंने आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा जो है 1815 और ब्रह्म सभा जो है वो 1828 की स्थापना भी इन्होंने किया था, राजा राम मोहन राय ने। ये दो जो सभा है इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा। तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 429, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 429 का वो हो जाएगा वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर। ये एक अधिनियम लाया गया और वनवासियों के लिए वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर रोक लगा दी गई। छोटा नागपुर की अर्थव्यवस्था तत्कालीन समय 1908 में मुख्यतः वनों पर आधारित थी और खाद्य पदार्थ, जलावन, लकड़ी आदि के लिए आदिवासी वनों पर ही आश्रित थे। परंतु 1908 में काश्तकारी अधिनियम ने उनके वनों के स्वतंत्र उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह कि यहाँ के जो आदिवासी लोग थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, क्योंकि वे अपना परंपरागत जो अधिकार था वो छोड़ना नहीं चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 430, एक लेक्चर में फ्रेंड्स टोटल 15 या 20 क्वेश्चन होता है। अगर एक्सप्लेनेशन बड़ा हो जाता है तो क्वेश्चन कम कर दिया जाता है।
लेकिन आपका क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। और इसमें जो है पूछा जा रहा है कि कथन और कारक वाला क्वेश्चन है। तो कथन है 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदार का प्रभाव कम था। और कारण जो है श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्गा और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर जो है दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। यानी कि 1930 के दशक के आरंभ यानी शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवादी जो लहर हुआ था, इसी समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था और श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 431 पे। 1 मिनट फिर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था और श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्गा और प्रतिक्रियावादी समझते थे, इसीलिए उनका प्रभाव कम था। क्वेश्चन नंबर 431, भारत के शिक्षित जो मध्यम वर्ग ने मतलब कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें भाग लिया, समर्थन किया या फिर अलग रहें यानी तटस्थ रहें। तो जो शिक्षित मध्यम वर्ग था वो क्रांति में तटस्थ रहे थे। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। 1857 ईस्वी के इस विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग जो पूर्ण रूप से उदासीन रहा और व्यापारी एवं शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता एवं बम्बई में सभाएं कर अंग्रेज के सफलता के लिए प्रार्थना भी की थी। अगर इस वर्ग ने अपने लेखों या भाषणों द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया होता तो निस्संदेह ही क्रांति के इस विद्रोह का जो है परिणाम कुछ और होता। शिक्षित जो थे वो पूर्ण रूप से उदासीन रहें और अलग रहें। क्वेश्चन नंबर 432, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद ही ऐसा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858। पहले जो शासन था वो कंपनी के हाथों होता था, लेकिन अब जो शासन होगा वो ब्रिटिश की जो महारानी है उनके नियंत्रण में। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की। इलाहाबाद में लगे दरबार में लॉर्ड कैनिंग जो है वो कहा, उद्घोषणा में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया है और एक भारत मंत्री यानी कि भारत सचिव तथा 15 सदस्य वाली इंडिया काउंसिल होगी, इसकी स्थापना की गई और लॉर्ड गवर्नर जनरल जो है कैनिंग को वायसराय की उपाधि दी गई। क्वेश्चन नंबर 433, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक मतलब क्या थे? एक सैनिक थे, असैनिक थे या फिर मिलिट्री कमांडर थे या फिर सामाजिक कार्यकर्ता थे? तो क्या थे? तो वो जो थे इसका राइट आंसर हो जाएगा असैनिक सेवक थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई 1885 में हुई। एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी जिसे आप A.O. ह्यूम भी कहते हैं, तो इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ब्रिटिशकालीन भारत में सिविल सेवा के अधिकारी थे। वे राजनीतिक
सुधारक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे और 1849 में अधिकारी बनकर सर्वप्रथम उत्तर प्रांत के जनपद इटावा में आए थे और 1857 के प्रथम विद्रोह के समय वे इटावा के कलेक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 434, वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पेरिस में कौन सी समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा फ्रेंड्स, पैट्रियट। पैट्रियट जो है वो भिखाजी में रुस्तम कामा ने प्रसारित करती थी। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। श्रीमती भिखाजी रुस्तम कामा, जिसे मैडम कामा के नाम से भी, और 24 सितंबर 1861 और जन्म और मृत्यु जो है 1936, भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी और जिन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर दें, क्योंकि जितने लोग देखते हैं उतना लाइक बिल्कुल भी नहीं आता है। और फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको हर विषय से संबंधित चैप्टर वाइज क्लास मिल जाएगा, तो आप ज़रूर देखिए। और सारे कुछ फ्री में है फ्रेंड्स, और जो भी रहेगा वो कम्प्लीटली रहेगा। क्वेश्चन नंबर 435, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उनके अध्यक्ष कौन थे? तो इनके जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। चलते हैं नेक्स्ट। वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में मध्य अध्यक्षता जो पद को लेकर पार्टी के विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन जो फिलहाल टल गया था। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वह इस साहचर्य के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। और राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 436, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो सरोजनी नायडू मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू और मुस्लिम एकता का दूत कहा। ये वही बात है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 437, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1906 ईस्वी में। ये भी वही बात है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 438, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो चेम्सफोर्ड हो जाएंगे। चेम्सफोर्ड ने 1919 के जो अधिनियम में द्वैध शासन लगाया गया था इससे परिचित करवाए थे। उन्नीस सौ 19 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे चेम्सफोर्ड थे। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर अधिक संक्षेप में इसे मोंटफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। और भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज्य संस्थान का दर्जा देने के लिए पेश किए गए एक सुधार थे। सुधार का नाम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के राज्य सचिव एडविन सैमुअल
मॉन्टेग्यू 1916 और 1921 के बीच भारत के वायसराय रहे थे और चेम्सफोर्ड के नाम से भी पड़ा था। इसे भारत सरकार अधिनियम आधार 1919 के आधार पर बनाया गया था। यानी कि जो 1919 का अधिनियम था इसमें द्वैध शासन लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 439, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ गांधी जी द्वारा लिखित आत्मकथा है और यह सर्वप्रथम गुजराती भाषा में लिखी गई तथा 1925 से लेकर 29 के बीच नवजीवन पत्रिका में साप्ताहिक प्रकाशित होती रही। यानी कि नवजीवन जो पत्रिका है इसमें 1925 से लेकर 29 तक छपती रही माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, और ये एक आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 440, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज्य की रचना की थी जब वे हिंद स्वराज्य, तो जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। यानी कि इंग्लैंड से वो दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, तो हिंद स्वराज्य की स्थापना की थी रास्ते में ही। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज्य की रचना की थी जब वे जहाज से, ये वही बात है फ्रेंड्स, तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप ज़रूर प्रीवियस वीडियो को देखें।